बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने जनरल साइंस की बुक स्टार्ट की थी 7 क्लास की और लास्ट लेक्चर तक हमने इसका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका यूनिट नंबर 2 है ये स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम इसके ये जोन से 3 सर्कल वाले क्वेश्चन है ये कर लेते हैं। फर्स्ट वाला है वेयर डज ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड टू रिलीज एनर्जी, कि ऑक्सीजन खाने के साथ तवानाई के अखराज के लिए कहाँ तामुल करती है। इसका जवाब आएगा ऑक्सीजन रिएक्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया विद फूड टू रिलीज एनर्जी, कि ऑक्सीजन तवानाई के अखराज के लिए खुराक के साथ तामुल माइटोकॉन्ड्रिया में करती है। यह है इसका जवाब। अब अगला सवाल है हाउ आर फूड एंड ऑक्सीजन कैरिड टू द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, कि खुराक और ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन की जगह तक कैसे पहुंचाया जाता है। इसका जवाब आएगा फूड एंड ऑक्सीजन कैरिड बाय ब्लड टू द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, कि खुराक और ऑक्सीजन खून के जरिए रेस्पिरेशन की जगह तक पहुंचाती है। अब आगे थर्ड वाला है वेयर डू प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन गो, कि रेस्पिरेशन के अमल में बनने वाली मसनूआत कहाँ मुंतकिल होती हैं। इसका जवाब आएगा द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, के रेस्पिरेशन के नतीजे में बनने वाली चीज़ें में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी शामिल है। Carbon dioxide is exported from mitochondria into blood where it is transported to lungs for exhalation. कार्बन डाइऑक्साइड को माइटोकॉन्ड्रिया से खून के जरिए फेफड़ों में मुंतकिल किया जाता है ताकि इस सांस के जरिए जिस्म से बाहर निकाला जा सके। यह है इसका जवाब। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, कि गैसों का तबादला होता है। इसका आंसर है सी वाला एल्वियोलाई। अब आगे सेकंड वाला है ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू, कि ट्रैकिया इन 2 हिस्सों में तकसीम होती है। ए वाला ब्रोंकाई। अब थर्ड वाला है द पार्ट ऑफ द हार्ट विच रिसीव्स ब्लड फ्रॉम लंग्स, कि दिल का वो हिस्सा जो फेफड़ों से आने वाले खून को हासिल करता है कहलाता है। ए वाला लेफ्ट आर्टरियम। अब इससे आगे फोर्थ वाला है लेफ्ट आर्टरियम ओपन इनटू, कि बाई एट्रियम में खुलता है। सी वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आगे 5 वाला है राइट आर्टरियम रिसीव्स, इसका आंसर आएगा बी वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इससे नेक्स्ट 6 वाला है ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर, कि खून की वो नालियां जो खून को दिल से दूर लेकर जाती है कहलाती हैं। सी वाला आर्टरीज। अब आगे 7 वाला है एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, कि एरोबिक रेस्पिरेशन का अमल में होता है। ए वाला माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे 8 वाला है प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट आर डैश अलोंग विद एनर्जी, के यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी के साथ साथ डैश भी पैदा होती है। इसका आंसर आएगा बी वाला इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे 9 वाला है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन द बॉडी टिश्यूज एंड ब्लड टेक्स प्लेस इन, कि जिसमें खून और टिश्यूज के दरमियान मवाद का तबादला के जरिए होता है। इसका आंसर आएगा डी वाला कैपिलरीज। अब लास्ट वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, कि मुदर्रज झैल में कौन खून के जमने में अहम किरदार अदा करता है। तो इसका आंसर है सी वाला प्लेटलेट्स। ये थे इसके एमसीक्यू। अब आगे 2.2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन, इन दोनों के दरमियान फर्क करना है। फर्स्ट वाला है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 22 पे। यहाँ से ये स्टार्ट होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ये अमल ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये जोन से ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, कि इसमें बड़ी मिकदार में एनर्जी खारिज होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इसमें थोड़ी अमाउंट में एनर्जी जो है वो खारिज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का प्रोडक्ट है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन मसल्स, इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड इन यीस्ट, कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड जो है मसल्स में और एथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड यीस्ट में पैदा होते हैं। यह है इसका जवाब यहाँ तक। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2 ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनके दरमियान डिफरेंस करना है। इसका आंसर आएगा ऑक्सीजन। इन एनिमल्स ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, के जानवरों में एरोबिक रेस्पिरेशन करने के अमल के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है।
इन द रिजल्ट जिसके नतीजे में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन ऑर्गेनिज्म बॉडी, तवानाई की बड़ी मिकदार जो उनसे वो पैदा होती है। ऑर्गेनिज्म इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट, जानदार माहौल से ऑक्सीजन हासिल करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड इट इज एक्सहेल्ड फ्रॉम लंग्स बाय एनिमल्स एंड इन प्लांट्स बाय स्टोमेटा, कि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट है और इसे जानवरों में फेफड़ों से और पौधों में स्टोमेटा के जरिए खारिज किया जाता है। यह है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, के सांस लेना और रेस्पिरेशन। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 23 पे। यह है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस। यहाँ से स्टार्ट होगा। ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, कि सांस लेने का अमल हवा को सांस के जरिए अंदर लेकर जाने और बाहर लेकर आना है। अब दूसरा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड ड्यूरिंग अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस ईच ऑफ विच इज कैटलाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम। अब इससे नेक्स्ट सेकंड वाला है इट टेक प्लेस इन एल्वोलाई ऑफ द लंग्स, कि ये अमल फेफड़ों के एल्वोलाई में होता है। और रेस्पिरेशन इट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स, कि ये अमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब आगे तीसरा पॉइंट आएगा द पर्पस ऑफ ब्रीथिंग इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल्स एंड गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स, कि सांस लेने का मकसद जिस्म के तमाम सेल्स को ऑक्सीजन फराहम करना और सेल्स में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से निजात हासिल करना है। अब रेस्पिरेशन द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द होल बॉडी ऑफ कैरिंग ऑन द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, के रेस्पिरेशन का मकसद जिंदगी की सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे जिस्म को तवानाई फराहम करना है। यहाँ तक आ जाएगा इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4 आर्टरीज एंड वेन्स। इसका आंसर आएगा बुक पर ही पेज नंबर 27 पे। ये लिखा हुआ है आर्टरीज और ये है वेन्स। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, के खून को दिल से दूर ले जाता है। कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, खून को दिल की तरफ लेकर आती है। अब इससे नेक्स्ट थिक वाल्ड वेसल और थिन वाल्ड वेसल, कि इसकी जोन सी दीवारें होती हैं, जो नाली होती हैं वो मोटी होती हैं और इसकी जोन सी नाली हैं वो पतली होती हैं। फेसिंग हाई ब्लड प्रेशर, कि हाई ब्लड प्रेशर का सामना करता पड़ता है। फेसिंग लो ब्लड प्रेशर, इसको कम ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है। अब इससे आगे है हैविंग नो वाल्व्स और वेन्स हैव वाल्व्स। अब लास्ट वाला है कैरी ब्लड हैविंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी सेल्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि जिस्म के सेल के लिए ऑक्सीजन और गजाई अज्जा वाले खून लेकर जाती है स्वाय पल्मोनरी आर्टरी के, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड खून होता है। अब आगे है वेन्स। रिटर्न ब्लड कैरीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्टेज एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इसका आंसर। इसमें से आप इसके 3 पॉइंट लिख सकते हैं। ये जो 2-3 पॉइंट है ये मिस भी कर सकते हैं। ये है इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5 कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 27 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड ब्लड सेल्स। यहाँ तक आएगा कि कैपिलरीज जिस्म के सेल्स और खून के सेल्स के दरमियान मवाद के तबादले के लिए सती रकबा फराहम करता है। अब लास्ट से दे प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द सेल्स। ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर। अब सेकंड वाला जोन है वो था ईच ब्रोंचोइल एंड्स इन अ ग्रुप ऑफ एयर सैक्स आर एल्वियोलाई, द लंग्स लुक लाइक स्पॉन्जेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई आर फाउंड इन कैपिलरीज। यहाँ तक है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 का 3 वाला है गिव शॉर्ट आंसर्स, के मुख्तसर जवाब दें। फर्स्ट वाला है नेम द बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन द ब्रीथिंग सिस्टम, के रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने के निज़ाम में शामिल जिस्म के अज़ा के नाम बताएं। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 21 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा नोस और माउथ, के नोस नाक से और मुंह से हम सांस ले सकते हैं। ट्रेचिया, ब्रोंचियस, ब्रोंचोइल और एल्वियोलस इन लंग्स। और लास्ट वाला आएगा ब्लड कैपिलरी। यहाँ तक आएगा फर्स्ट चार्ट क्वेश्चन। अब आगे सेकंड वाला है नेम द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन विच अकर्स इन मसल्स, के एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में मसल्स में बनने वाले प्रोडक्ट का नाम बताएं। इसका जवाब आएगा लैक्टिक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन विच अकर्स इन मसल, के एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में मसल्स में बनने वाली प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड कहलाती है। यह है इसका जवाब। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है
नेम डिफरेंट ब्लड सेल्स के खून के मुख्तलिफ सेल्स के नाम बताएं। इसका आंसर आएगा रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर डज ब्लड ऑक्सीजनेट के खून में ऑक्सीजन कहाँ से आती है। इसका जवाब आएगा ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बाय एल्वियोलाई इन द लंग्स के खून में ऑक्सीजन फेफड़ों में मौजूद एल्वियोलाई से आती है। यह है इसका आंसर। अब आगे 5 वाला है नेम डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट के इंसानी दिल के मुख्तलिफ खानों के नाम बताएं। इसका आंसर आएगा राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन ह्यूमन हार्ट एंड वेन्स के इंसानी दिल और खून की नालियों में मुख्तलिफ वाल्व्स के अफ़ाल बयान करें। इसका आंसर आएगा इन हार्ट के दिल में द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल्स इज रेगुलेटेड बाय वेल्व्स विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड के दिल में एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक खून के बहाव को वाल्व्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है जो खून को वापस आने से रोकते हैं। इन मोस्ट ऑफ वेन्स इंटरवल वाल्व्स आर प्रेजेंट विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड के ज्यादातर खून के नालियों में अंदरूनी वाल्व्स मौजूद होते हैं जो खून को वापस आने से रोकते हैं। यह है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज ह्यूमन हार्ट वर्क कि इंसानी दिल कैसे काम करता है। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 25 के लास्ट वाले पैराग्राफ के यहाँ से स्टार्ट होगा। वर्किंग ऑफ हीट के दिल का काम द राइट आर्टरियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू 2 veins, one carrying blood from upper part of the body and the other from the lower part of the body के दाएं एट्रियम में 2 वेन्स के जरिए जिस्म के ऊपरी हिस्से और जिस्म के निचले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड खून मिलता है। द लेफ्ट आर्टरियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स के बाई एट्रियम फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड हासिल करता है। बोथ आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड पंप द ब्लड फ्रॉम द आर्टरियम to left ventricles and from right atrium to receive right ventricle के दोनों एट्रिया एक ही वक्त में सुकड़ते हैं और बाई एट्रियम से बाई वेंट्रिकल तक और दाएं एट्रियम से दाई वेंट्री तक खून को पंप करते हैं। द 2 ventricles contract at the same time के दोनों वेंट्रिकल्स बैक वक्त सुकड़ते हैं यानी कि एक ही वक्त में सुकड़ते हैं। During this contraction, the blood from left ventricles is pumped toward all the body parts through the main artery called aorta. सुकड़ने के दौरान बाई वेंट्रिकल से खून जिस्म के तमाम हिस्सों की तरफ एक बड़ी आर्टरी के जरिए भेज दिया जाता है जिसको ऑर्टिया कहते हैं। And the blood from right ventricle is pumped toward the lungs. और दाई वेंट्रिकल से खून फेफड़ों की तरफ भेज दिया जाता है। यहाँ तक आएगी इसकी वर्किंग। यही इसका आंसर है। यही इसका आंसर है। अब आगे 3rd वाला है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग के दर्ज झैल के साहत और अफाल की वजाहत करें। ए वाला है आर्टरीज। ये देखें ये आर्टरीज और ये वेन्स। सेकंड बी वाला वेन्स। ये दोनों हमने किए हुए थे। अब इसके डिफरेंस के बजाय इसकी डेफिनेशन मैं करवाता हूँ। यहाँ से आएगा द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड एंट्रीज। अरोटा इज द मेन आर्टरी। यहाँ तक आएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करना है। आर्टरीज आर थिंक वॉल्ड व्हेन एन आर्टरी constricts its human becomes narrow and less blood flow through it in a given time. Arteries have no valves. These pulls tell us the rate of heat beat. अब आगे बी वाला जोन सा है वो मैं दोबारा मार्क करवा देता हूँ 27 पेज पे। यहाँ से ये आएगा। अगर आप इसके डिफरेंस के बजाय लिखना चाहते हैं तो ये वेन्स की डेफिनेशन है। अब आगे सी वाला है कैपिलरीज। इसका आंसर आएगा द आर्टरीज ब्रांच अगेन टू फॉर्म आर्ट्रियोलस के आर्टरीज की शाखें दोबारा आर्ट्रियोल्स बनाते हैं। दे आर्ट्रियोल्स डिवाइड एंड बिकम टिनी वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज के शरियाने तकसीम होकर छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज के कैपिलरीज खून और टिश्यू के दरमियान मादों के तबादले के लिए बड़ा सतही जगह फ्राहम करते हैं। यह है इसका आंसर। अब आगे 4 वाला है एक्सप्लेन द रोल ऑफ चेस्ट एंड रिब मसल्स इन ब्रीथिंग सिस्टम के सांस लेने के निज़ाम में सीने और पसलियों के मसल्स के किरदार की वजाहत करें। इसका आंसर आएगा व्हेन वी ब्रीथ इन जब हम सांस अंदर लेते हैं रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द रिब्स अप एंड आउट एंड चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स
तो पसलियों के मसल सिकुड़ जाते हैं, पसलियों को ऊपर और बाहर की तरफ खींचते हैं, जिससे सीने की कैविटी फैल जाती है। एट द सेम टाइम, बिल्कुल इसी वक्त, डायफ्राम कंट्रक्ट्स एंड फ्लैटन्स, कि डायफ्राम जोन है वो सिकुड़ता है और चिपटा हो जाता है। द स्पेस इनसाइड चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, कि सीने की कैविटी यानी कि सीने के अंदर जो सी खाली जगह है वो बड़ी होती है। एज आ रिजल्ट एयर एंटर्स इनटू लंग्स, जिसका नतीजा ये होता है कि फेफड़ों में हवा दाखिल हो जाती है। दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, इस अमल को इंस्पायरेशन कहते हैं। दिस रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन, इस अमल के उल्टे काम को रेस्पिरेशन की जगह एक्सपिरेशन कहते हैं। यह है इसका आंसर। अब आगे 5 वाला है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, के खून की कंपोजिशन बयान करे। इसका आंसर आएगा आवर ब्लड इज 55% ऑफ प्लाज्मा एंड 45% ब्लड सेल्स, कि हमारे खून में 55% प्लाज्मा होता है और 45% खून होता है। सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा इज 92% ऑफ वाटर, के प्लाज्मा 92% पानी पर मुश्तमिल होता है। प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन एंड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड सीरियम। ये है इसका आंसर। हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। फर्स्ट वाला है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग एंड रेस्पिरेशन, के जलने और रेस्पिरेशन के दौरान फ़र्क की वजाहत करें। इसका आंसर आएगा बर्निंग और यह है रेस्पिरेशन। बर्निंग इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, के जलने का अमल एक ही मरहले पर मुश्तमिल होता है और ये जो है सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स। अब बर्निंग का दूसरा पॉइंट है, बर्निंग इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस, के जलने का जो सा अमल है वो फिजियोकेमिकल अमल है। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस और ये बायोकेमिकल का प्रोसेस है। बर्निंग इज केमिकल रिएक्शंस अकर इन सब्सटेंस, के जलने का अमल मादा में होने वाले एक कीमियाई तामुल है। और रेस्पिरेशन इज द सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स, के रेस्पिरेशन एक ऐसा कीमियाई अमल का सिलसिला है जो हर जानदार में पाया जाता है। अब फोर्थ वाला है, एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, के इसमें जो से एंजाइम्स है वो जलने के अमल में शामिल नहीं होते। एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन ऑल द रिएक्शन, के एंजाइम रेस्पिरेशन के तमाम अवामल में शामिल होते हैं। ये है इसका आंसर। अब आगे सेकंड वाला है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्लेज अ की रोल इन अ सेलुलर रेस्पिरेशन, के खून का सर्कुलेटरी सिस्टम सेल में होने वाले रेस्पिरेशन में अहम किरदार अदा करता है। एक्सप्लेन हो, बताएं कि कैसे। इसका आंसर आएगा द ब्लड ट्रांसपोर्ट द गैसेज टू एंड फ्रॉम द टिश्यू सेल्स, के खून गैसों को टिश्यूज के सेल तक पहुंचाता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल्स इज इंटरनल रेस्पिरेशन, के खून और टिश्यूज के दरमियान गैसों का तबादला अंदरूनी रेस्पिरेशन कहलाता है। फाइनली द सेल यूटिलाइज द ऑक्सीजन फॉर देयर स्पेसिफिक एक्टिविटीज, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सेल्स अपने महसूस सरगर्मियों के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। यह है इसका आंसर। अब आगे थर्ड वाला है, एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर व्हेन द बॉडी कैन नॉट गेट इनो ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस, के एनारोबिक रेस्पिरेशन इस वक्त होती है जब जिस्म को एनारोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की पूरी मिकदार नहीं मिल पाती। एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ सिचुएशन व्हेन एंड वेयर एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, के मिसाल के साथ इस सूरत हाल की वजाहत करें कि इंसानी जिस्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन कब और कहाँ होती है। इसका आंसर आएगा आवर मसल्स नॉर्मली रेस्पायर्स एरोबिकली, कि हमारे मसल्स आम तौर पर एरोबिक तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। व्हेन वी रन फास्ट, जब हम तेजी से दौड़ते हैं। नो ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल फॉर द मसल्स टू रेस्पायर एरोबिकली, तो मसल्स को एरोबिक तरीके से रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की पूरी मिकदार दस्तयाब नहीं होती। देन आवर मसल रेस्पायर्स एनारोबिकली, जिसके नतीजे में हमारे मसल एरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं। लैक्टिक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिएक्शन, कि जिससे हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड पैदा होती है। और यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।